Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 3 that is immunity and diseases. आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 4 about infectious diseases. जो डिजीज आज हमने पढ़नी है that is COVID-19. इसके लिए SLO देख लेते हैं. SLO क्या है? Explain how infectious diseases such as hepatitis, COVID-19, typhoid, dengue are caused, contracted, how they are tested and diagnosed and how they can be prevented. हमने क्या देखना है इस SLO में? हमने देखना है कि किस तरह जो इन्फेक्टियस डिजीजेज हैं वो कॉज होती हैं, किस तरह से स्प्रेड करती हैं, किस तरह से डायग्नोस की जा सकती हैं और किस तरह से हम इनसे बच सकते हैं. सो आज जो हमने डिजीज पढ़नी है दैट इज कोविड-19. इसके लिए एक्टिविटी देख लेते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले. Here is a picture of pathogen. Quickly tell me what is that pathogen? Yes, that is virus. So now tell me what is the shape of that virus? Yes, this is tadpole virus. इसकी शेप जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है. नेक्स्ट देखते हैं प्री रीडिंग क्वेश्चन. डू यू वेयर मास्क टू अवॉइड कोविड-19? क्या आप मास्क वेयर करते हैं? गुड. हमें चाहिए कि हम मास्क पहनकर बाहर निकलें ताकि हम कोविड-19 से बच सकें और डिफरेंट इन्फेक्टियस डिजीजेस से बच सकें और जरासीम जो हैं वो हमारे नाक या मुंह से अंदर ना जा सकें. सो जो कोविड-19 है वो क्या है? दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. ये जो डिजीज है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज है और ये इन्फेक्टियस डिजीज है. इसके अलावा ये कॉन्टेजियस डिजीज है, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है. ये वायरल इन्फेक्शन है. वायरस जो कि एक राउंड शेप का वायरस होता है वो ये डिजीज जो है कॉज करता है. राउंड शेप वायरस जो कोविड-19 कॉज करता है दैट इज SARS-CoV-2 वायरस. ये इसका नेम है जो कि कोविड-19 कॉज करता है. इसके लिए सिम्टम्स देख लेते हैं क्या क्या शो होते हैं. फीवर, नोजिया, ड्राई कफ, टायर्डनेस, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाती है, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हो जाती है, कंजेशन होता है, जमाव हो जाता है, रनिंग नोज, वॉमिटिंग एंड डायरिया. इस पेशेंट को जो कि कोविड-19 का पेशेंट होता है उसको मोस्टली जो है वो स्मेल और टेस्ट जो है उसका खत्म हो जाता है, उसको फीवर होता है, रनिंग नोज जो है वो बहुत ज़्यादा बहती है या फिर कंजेशन हो जाता है, बिल्कुल जमाव हो जाता है, सांस लेने में तंगी होती है. इसके अलावा उसको डायरिया या नोजिया फील होता है या फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है. किस तरह से ये वायरस जो है ट्रांसमिट होता है? मोस्टली ये वायरस जो है इनहेलिंग से ट्रांसफ़र होता है. जब हम अपने नाक और मुंह से सांस लेते हैं तो हवा में ये वायरस जब मौजूद होता है, जब लोग जो इन्फेक्टेड होते हैं इस वायरस से जब वो खांसते हैं या छींकते हैं हवा में तो ये जरासीम जो है वो हवा में आ जाता है और जब हम इनहेल करते हैं तो नाक और मुंह से ये जरासीम जो है अंदर चला जाता है. तो इसलिए हमें चाहिए कि हम मास्क पहन कर रखें. इसके अलावा जब कंटेमिनेटेड प्लेसेस पे हम टच करते हैं, हमारा हाथ लगता है और वही हाथ हम नाक या मुंह को लगा लेते हैं, तब भी ये जर्म जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है हमारी बॉडी में और हमें इन्फेक्ट कर देता है. किस तरह से इस वायरस को कोविड-19 को हम डायग्नोस कर सकते हैं? इसको डायग्नोस करने के लिए या तो नाक या गले में स्वैप करके
या फिर स्लाइवा का सैंपल लेकर इसको डायग्नोस किया जा सकता है कि ये वायरस बॉडी में मौजूद है या नहीं है। प्रिवेंशन क्या है, किस तरह से हम कोविड-19 को प्रिवेंट कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन रख के, हैंड वॉशिंग करके, सैनिटाइजर्स यूज़ करके, खाने या खाना खाने से पहले या बाद में अपने हाथ धो के, टॉयलेट यूज़ करने के बाद हाथ धो के, बाहर से आए तो हाथ धो के। इसके अलावा जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, डिफरेंट प्लेसेस, डोर नॉब्स, जो स्टेयर रेलिंग होती है, उनको डिसइंफेक्ट करके उनको अच्छे से साफ़ करके हम इस वायरस से बच सकते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस मेंटेन करके, लाइक ऑलमोस्ट 6 फीट का डिस्टेंस रख के, जो क्राउडेड प्लेसेस हैं उनसे अवॉइड करके हम इस वायरस से बच सकते हैं। सो ये तमाम प्रिवेंशंस हैं जिनकी मदद से हम इस वायरस से बच सकते हैं। रैप अप करते हैं इस लेक्चर को। कोरोना वायरस इज एन इलनेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। It is caused by SARS-CoV-2 virus transmitted through inhaling contaminated places and diagnosed by sample of saliva। जो कोरोना वायरस है वो क्या है, एक इन्फेक्टियस डिजीज है एज वेल एज कंटेजियस डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इसमें इन्फेक्टेड होता है, सांस लेने में तंगी होती है। ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये कंटेमिनेटेड प्लेसेस से या इनहेलिंग से जब हम हवा को अंदर करते हैं तो ये जरासीम जो है वो हवा के साथ बॉडी में चला जाता है। डायग्नोस करने के लिए स्लाइवा का सैंपल लिया जाता है और इस वायरस को डायग्नोस किया जाता है। होमवर्क क्या करना है आपने, मेक अ टेबल एंड राइट सिम्टम्स and mode of transmission and preventive measures of coronavirus। आपने क्या करना है, आपने टेबल बनाना है और टेबल में आपने एक जगह पे डिफरेंट सिम्टम्स लिखने हैं कोरोना वायरस के। इसके बाद आपने स्प्रेड लिखना है, किस तरह से कोरोना वायरस जो है स्प्रेड करता है, और फिर आपने प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने हैं कि किस तरह से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट कोरोना वायरस। Thank you so much. Allah Hafiz.